हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम्स क्लासेस। आज का वीडियो हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक जिसका नाम है केल्विन स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल का कन्वर्जन। और ये वाली मेरी वीडियो हमारे टेम्परेचर वाले जो इस प्लेलिस्ट हम लोगों ने शुरू की थी उसी वाली प्लेलिस्ट का एक नया वीडियो है। मैंने आज के वीडियो के पहले कुछ वीडियोस में आप लोगों से बात किया था कि टेम्परेचर क्या है और कितने टाइप के स्केल होते हैं जिसके ज़रिए हम टेम्परेचर को मापते हैं, और उन स्केल का लोअर लिमिट क्या होता है और अपर लिमिट क्या होता है, और डिफरेंट स्केल से डिफरेंट स्केल को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, उन सब के बारे में मैंने अपनी पिछले कुछ वीडियोस में बात करी है। और आज का वीडियो उसी वाली प्लेलिस्ट का एक कंटिन्यूएशन वीडियो है। अगर आप आज वाले वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और टेम्परेचर चैप्टर को और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, आप मेरी टेम्परेचर वाली प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देखें। उस प्लेलिस्ट से आप लोगों को टेम्परेचर के बेसिक्स को जानने में ज़्यादा आसानी होगी और आज वाला वीडियो आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो को समझने के लिए हम लोगों को हमारे पिछले कुछ वीडियोस का टॉपिक को समझना पड़ेगा, जिस टॉपिक में मैंने आप लोगों को डिफरेंट स्केल्स के बीच में रिलेशन के बारे में बात करा था। मैंने आपको पिछले वीडियोस में ये बताया था कि सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल के बीच में रिलेशन क्या होता है, और उस रिलेशन को मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूले के ज़रिए बताया था। मैं अपने आज वाले वीडियो में उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हमारा केल्विन स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल को कन्वर्ट करने का आपको मेथड सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के रिवीजन के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो कौन कौन से केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में क्या रिलेशन होता है। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल के बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या है? C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। ये हमारा सेल्सियस स्केल का, ये हमारा फ़ारेनहाइट स्केल का और ये हमारा केल्विन स्केल के बीच केल्विन स्केल का रिलेशन है, ठीक है। आपको एग्जाम में क्या दिया गया होगा? आप लोगों को एग्जाम में एक केल्विन स्केल का मान दे दिया गया होगा और आप लोग से ये कहा जाएगा कि उस पार्टिकुलर केल्विन स्केल का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है। या तो आप लोगों को ये MCQ वाले फॉर्म में आ सकता है जिसमें कि आप लोगों को एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर दिए गए होंगे और आप लोगों को उसमें से सही आंसर को मार्क करना पड़ेगा। या फिर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है जहाँ पे आपको एक केल्विन स्केल दिया गया होगा और आपको कन्वर्जन मेथड को यूज़ करके उसका फ़ारेनहाइट में मान निकाल करके फिल इन द ब्लैंक को फिल करना पड़ेगा। ओके, ये है आपका रिलेशन तीनों ही स्केल में। अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता था, अगर आपको मेरे आज वीडियो से पता चला तो प्लीज़ लाइक इट। और चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसके ज़रिए मैं आप लोगों को ये कन्वर्जन सिखाऊंगा। तो मैं आप लोगों को कन्वर्जन सिखाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूं 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर मैं आपको 98 केल्विन, राइट, ओके। ये मैं आपको बोलता हूँ 98 केल्विन का मान कितना फ़ारेनहाइट, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, आप लोगों को ये पता लगाना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में आपको बताया गया है 98 केल्विन, निकालना किस में है? डिग्री F में। तो हम लोगों को सिर्फ केल्विन और फ़ारेनहाइट का ही काम है। तो हम सबसे पहले हमारा फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? F-32/9 इक्वल टू K-273/5। यह है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल के बीच का रिलेशन। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है 98। मैं क्या करूंगा, जहां जहां पर हमारा फॉर्मूले में K है वहां पर मैं कितना बैठाऊंगा? वहां पर मैं बैठाऊंगा 98, ओके। और F का मान नहीं पता है, हम लिखेंगे F-32/9 इक्वल टू 98 माइनस 273/5। ये हो गया हमारा। जहाँ जहाँ पर मेरे को K मिला था मैंने वहाँ पर क्या पुट कर दिया? वहाँ पर मैंने 98 पुट कर दिया। अब देखिए
लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं होगा तो मैं वैसे के वैसे उतार देता हूँ f माइनस 32/9। अब आप यहाँ पर देखिए 98 माइनस 273 है। 98 का साइन कुछ नहीं है, मतलब क्या साइन है, मतलब वो साइन है प्लस का। 273 का साइन क्या है, माइनस का। जब दो नंबर है और दोनों नंबर का साइन अलग अलग है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नंबर को माइनस करते हैं। तो 273 में से 98 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 8 गया 5, 8 में से 9, हम लोग के पास बचेगा -195, आई थिंक सो, नहीं 165 आई गेस, यस नो 175, सॉरी 175 बचेगा। यस हम लोग के पास बच क्या है, -175/5। कैसे आया -175, क्योंकि 273 का साइन क्या था, माइनस था, इसलिए हम लोग को यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। अब हम लोगों को इस वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए अपने राइट साइड में लिखता हूँ, ठीक है। f माइनस 32/9 इक्वल टू -175/5, ठीक है। अब आप देखिए राइट साइड में -175/5 है, तो हम लोगों को क्या चेक करना पड़ेगा, 5 के टेबल में क्या 175 आता है, आता है, कितनी बार में आता है, 5 के टेबल में 37 बार में आता है, राइट। 5 3 जा 15, 2 5 35 बार में आता है। कितने बार में आता है, 175, 35 बार में आता है। अब हम लोगों का वो कैंसल आउट हो गया। अब मैं उस चीज़ को एक बार और फ्रेश करके लिखता हूँ, f माइनस 32/9 इक्वल टू -35/1, ठीक है। ये हम लोगों का डिवाइड करने के बाद में आया। अब आप देखिए, जब आप दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अगर आप देखेंगे तो आप देखिए दोनों ही तरफ में अब कुछ भी कैंसल आउट होने का पोजीशन नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है इस मामले में, ठीक है। अगर मैं ऊपर इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा, तो किसी भी चीज़ को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए वही नंबर होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 9 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 जा 45, 4 9 3 जा 27, 4 315, राइट। यस हम लोग के पास बच क्या आया, -315। हम लोग का मान निकालना है f का, तो मैं क्या करूंगा, ये 32 जो लेफ्ट में था उसका राइट में लेके जाऊंगा, 32 बन जाएगा +32, तो मेरे पास आंसर आएगा f इक्वल टू -283। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब है अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया होगा 98 केल्विन का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, सो आप लोग इस वाले मेथड से इस्तेमाल करके आप f इक्वल टू -283 निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला या ये वाले तरीके से अगर बनाने में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपको सिर्फ एक बार रिवाइड कराता हूं कि मैंने क्या करा है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में 98 केल्विन दिया गया था, निकालना था फ़ारेनहाइट में। मैंने आप लोगों को सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन इन तीनों ही स्केल का रिलेशन बताया आप लोगों को। सिंस हम लोगों को केल्विन दिया गया है, फ़ारेनहाइट निकालना है, तो मुझे सेल्सियस स्केल के रिलेशन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे सिर्फ फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन लिखा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जहाँ जहाँ पर के था वहाँ पर मैंने हमारे गिवन क्वेश्चन के हिसाब से के का मान पुट कर दिया। f माइनस 32/9 लेफ्ट में वैसा का वैसा रह गया, राइट में के की जगह मैंने लिखा 98। अब देखिए 98 और 273 दो नंबर हैं और दोनों नंबर का साइन अलग अलग है। 98 का साइन है पॉजिटिव, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव माना जाता है, और 273 का साइन है नेगेटिव। जब दो नंबर ऑपोजिट साइन के हो तो हम लोगों को नंबर को घटाना पड़ता है, और घटाने के बाद बड़े वाले नंबर का साइन लिखना पड़ता है। तो जब मैं 273 से 98 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 175 बचेगा, राइट। 175 बचेगा बाई 5। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसी वाले चीज़ को यहाँ पे उतारा। उसके बाद मैंने -175/5 राइट में था, सो मैंने चेक करा क्या 5 के टेबल में 175 आता है क्या, तो 5 के टेबल में 175 35 बार में कैंसिल हो गया, कट गया। तो मैंने वापस से f माइनस 32/9 लेफ्ट वाला पोर्शन लिखा, राइट में हमारे पास -35/1 बचा था, वो मैंने उतार दिया। अगर आपके पास में इस वाली सिचुएशन में जब भी आप आएंगे जहाँ पर और आपका ऊपर और नीचे का कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा,
तो आप लोगों को हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो मैंने f माइनस 32 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 9 को 35 से मल्टीप्लाई करा, माइनस 35 से। तो हम लोगों के बच के आया f माइनस 32 इक्वल टू माइनस 315। उसके बाद मैंने क्या करा, 32 का राइट में ले गया और आंसर आया माइनस 283। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के बुक में या अगर आपके टीचर ने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बनाने के दिया गया है और अगर आप लोग को बनाने में उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं अपने आने वाले वीडियो में उसको सॉल्व करूं। और अगर आपको आज वाली वीडियो से कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला, कुछ पसंद आया, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसमें लाइक बटन ज़रूर दबाएं और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो में आपको नोटिफिकेशन आ जाए और हो सकता है कि आपको कुछ और सीखने को मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।